15,500 और 10,800 की आस छोड़िए, अपना 5,200 एमएसपी बचाइए। मेडिकल कैटेगरी बीपीटी फेल, पीपीटी फेल, पीस एरिया पोस्टिंग को नो एमएसपी। पेंशनर्स का क्या होगा? दोनों सिपाही इकट्ठा भर्ती हुए, एक का पेंशन 18,500 हो, दूसरे का पेंशन 15,900 रुपए हो, तो कहां का कहां डिफरेंस है। और नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बात करेंगे। मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर कुछ सवाल खड़े हुए हैं, उन सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं एक कमेंट दिखाना चाहता हूं, जो कमेंट आप देख पा रहे हैं, जिसमें व्यूअर ने PR शंकरन जी हैं, उन्होंने ये पूछा है, सर ये सुना है कि जो पीपीटी बीपीटी नहीं पास करेगा और फील्ड एरिया में सर्विस नहीं करेगा, मेडिकल कैटेगरी होगा, उसको अभी एमएसपी नहीं मिलेगा, और पहले मिला तो अभी काट देगा। अभी ऐसा रूलिंग पास होने वाला है, अप्रूवल होने वाला है, यूट्यूबर ने बताया। ऐसा होगा क्या, और होगा तो कब से होगा? प्लीज जानकारी दीजिए प्लीज। दोस्तों, जब भी मैं कोई जानकारी या जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने लाता हूं, तो उसके बेस में उसके पीछे कोई या तो डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूं, कोई या तो न्यूज मीडिया हाउसेस के जरिए दिया गया न्यूज दिखाता हूं, या तो फिर कुछ ऐसे जस्टिफिकेशन आपको समझाता हूं जिससे आपको समझने में आसान हो और जो बात मैं बता रहा हूं वो आपको लगे कि हाँ जायज बात है। अदरवाइज ऐसी कोई भी जानकारी को मैं कंफर्म नहीं कर सकता। तो यह जो सवाल पूछा गया है कि क्या ऐसा होने जा रहा है कि एमएसपी में कटौती होने जा रही है, तो इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऐसी कोई जानकारी किसी भी स्रोत से नहीं मिला है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके ऊपर जो बड़े सवाल खड़े हुए हैं उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जैसे आप देख पा रहे हैं, 15,500 और 10,800 की आस छोड़िए, अपना 5,200 एमएसपी बचाइए। यानी कि जो इक्वल एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में, चाहे 10,800 हो चाहे 15,500 हो, सभी को इक्वल हो, क्या उसकी आस अभी छोड़ देनी चाहिए? और जो अभी हमें 5,200 रुपए मिल रहे हैं जेसीओ को, क्या उसके ऊपर भी कैंची चलने वाली है? क्योंकि ऐसी ही कुछ जानकारियां सोशल मीडिया के हवाले से पता चल रही है दोस्तों, कि जो डिफेंस पर्सनल जो है वो अगर मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, या तो फिर बीपीटी में फेल हो जाते हैं, या तो फिर कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जो फौज के जिसमें फिट नहीं होते, तो उनका एमएसपी काटा जाएगा। ऐसी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिल रहा है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल जो व्यूअर ने मुझे पूछा था, तो उसका जवाब थोड़ा इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि मेडिकल कैटेगरी बीपीटी फेल, पीपीटी फेल, पीस एरिया पोस्टिंग को नो एमएसपी, ऐसा होने जा रहा है क्या? और अगला उसके साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल, अब पेंशनर्स का क्या होगा? जो ऑलरेडी एमएसपी के साथ पेंशन लेके आए हैं उनका क्या होगा? उनके साथ तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एमएसपी जो एक बार पेंशन में जुड़ गया वो नहीं हटेगा। और जो एमएसपी हटने की बात चल रही है, एमएसपी क्राइटेरिया बेस्ड बनेगा, उसके ऊपर जो बात चल रही है उसके ऊपर थोड़ा सा हम जस्टिफिकेशन लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एमएसपी एक ऐसा भत्ता, एक ऐसा अलाउंस या ऐसा पेमेंट है जो पेंशन में भी जुड़ता है। तो जो हमारा पेंशन का कैलकुलेशन होता है दोस्तों, बेसिक पे होता है, उसमें मिलिट्री सर्विस पे होता है, और उसमें क्लास पे के साथ साथ अगर एक्स ग्रुप के हैं तो ग्रुप पे भी उसमें शामिल होता है। उसको जब टोटल को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका बेसिक पेंशन बनता है। तो ये है पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला। अब यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए 2 सिपाही हैं, 7 के भर्ती हैं, 7 में रिटायरमेंट आने वाले हैं, और रिटायरमेंट आने से ठीक एक क्वार्टर में, आपको पता है कि क्वार्टरली होता है बीपीटी पीपीटी, हर 3 महीने में एक बार बीपीटी पीपीटी होता है। और ऐसा भी नहीं कि आप पेंशन जाने वाले हो तो आपको बीपीटी पीपीटी नहीं करना है, करना पड़ता है। आप पेंशन जाने भी वाले हो तब भी आपको बीपीटी पीपीटी करना पड़ता है। तो मान लीजिए लास्ट वाले क्वार्टर का जो बीपीटी या पीपीटी या फायरिंग जो भी है, जिसके ऊपर एमएसपी को हम रिलेट कर रहे हैं, उनमें से किसी एक टेस्ट में 2 सिपाही में से सिपाही नंबर 1 और सिपाही नंबर 2, मान लीजिए सिपाही नंबर 2, इनमें से ये मान लीजिए पास हो जाते हैं, ये मान लीजिए फेल हो जाते हैं। अगर ऐसा कंडीशन होता है, पेंशन आने से ठीक पहले एक पेंशनर बीपीटी पीपीटी फायरिंग कोई भी एक क्राइटेरिया हो जो एमएसपी के ऊपर असर डालता है, जैसे कि जानकारी अभी बाहर आ रही है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सिपाही नंबर 1 मान लीजिए पास हो जाते हैं, तो उनका अगर पेंशन खुदा ना खास्ता 18,500 रुपए बनता है,
मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, यहाँ कई लोग ये भी बोलेंगे कि आपने हवलदार का एग्जाम्पल नहीं दिया, नायक का नहीं दिया, नायक सुधार का नहीं दिया, सिपाही का दिया। बस मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल एक ले लीजिए, सभी के लिए कॉमन होता है। तो मान लीजिए एक सिपाही जो कि बीपीटी पास हो जाते हैं, उनको मिलता है 18,500 रुपए, क्योंकि उनके पेंशन में एमएसपी भी जुड़ा हुआ है। अब इसी टेस्ट में अगर सिपाही नंबर 2 फेल हो जाते हैं तो उनका पेंशन कितना बनेगा? आप 2600 रुपए माइनस कर दीजिए, यानी कि 15,900 रुपए, 15,900 रुपए। तो कहां का कहां हो जाएगा? क्या ऐसा संभव हो सकता है? आप एक बार खुद अपना दिमाग लगाइए, आंख बंद कीजिए और सोचिए कि एक सिपाही, दोनों सिपाही इकट्ठा भर्ती हुए, एक सिपाही 18,500 रुपए पेंशन लेके आए, दूसरा सिपाही 15,900 रुपए पेंशन लेके आए। क्या ऐसा संभव हो सकता है? आप सोच के देखिए। और चलिए, ये तो मैंने एक सिपाही का एग्जांपल दे दिया। अब ऑफिसर्स में से एक टाइम स्केल कर्नल साहब को ले लेते हैं, जिनका मान लीजिए एक वही कंडीशन है, मान लीजिए कुछ एक ऐसा क्राइटेरिया वो फेल कर लेते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए 1,10,000 रुपए एक ऑफिसर को पेंशन मिलता है, एक कर्नल साहब को, अगला जो कर्नल साहब जो फेल हो जाते हैं उनको कितना मिलेगा? 1,02,200, 1,02,250 रुपए, क्योंकि उनका 7,750 रुपए, सॉरी 7,250 रुपए जो है उनका कट जाएगा एमएसपी ना मिलने की वजह से। तो एक कर्नल साहब को 1,10,000 रुपए पेंशन, दूसरे कर्नल साहब को 1,02,000 रुपए पेंशन। तो ये जो दूसरे कर्नल साहब हैं, ये छोड़ेंगे क्या? आप सोच के देखिए। ये तो एएफटी में ऐसे केस दायर कर देंगे और 2 से ज्यादा 3 सुनवाई में ये केस जीत जाएंगे। वैसा ही सिपाही के केस में भी होगा। अगर 2 सिपाही पेंशन आउट हो जाए, एक का पेंशन 18,500 हो, दूसरे का पेंशन 15,900 रुपए हो, तो कहां का कहां डिफरेंस है? और ये बात कहीं कोर्ट में अगर चली जाए तो ठहर पाएगी क्या? ये तो 2 या 3 सुनवाई में माननीय कोर्ट से यह फैसला आएगा कि जिनको 15,900 मिला है उनको भी 18,500 किया जाए जल्द से जल्द। तो एक तो जस्टिफिकेशन मैंने ये दिया। अब दूसरी बात, सीनियर से जूनियर का जो पे या पेंशन ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी रूल है, आप सबको पता होगा। तो अगर इस रूल के तहत भी जाएं तो मान लीजिए कोई सीनियर है और कोई जूनियर है, अगर सीनियर फेल हो जाता है लास्ट टाइम में बीपीटी में, पीपीटी में, या मेडिकल कैटेगरी डाउन हो जाता है, और जूनियर नहीं होता है, और जूनियर तो एमएसपी लेके निकलेगा पेंशन आउट, और जो सीनियर है उसको एमएसपी नहीं मिलेगा, तो उनमें डिफरेंस हो जाएगा, जूनियर ज्यादा पेंशन लेने लग जाएगा, सीनियर कम लेने लग जाएगा। तो इसलिए कोई ऐसा अलाउंस जो आपके पेंशन के साथ जुड़ा हुआ हो, जो आपका बेसिक पेंशन को असर डाल रहा हो, ऐसा अलाउंस अमूमन जो है ऐसी कंडीशन रखा जाना मुश्किल लगता है मेरे हिसाब से। हालांकि मैं ये कंफर्म नहीं करता हूं कि ऐसी कोई खबर चल रही है, नहीं चल रही है, प्रपोजल चल रहा है, ड्राफ्ट आ गया, ऐसा कुछ सुनने में आया है कि ड्राफ्ट हो चुका है, बन चुका है, वो अप्रूवल होने वाला है। ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन मेरे जस्टिफिकेशन के हिसाब से ऐसा है दोस्तों कि चूंकि एमएसपी बेसिक पेंशन में असर डालता है, तो एमएसपी को इन क्राइटेरियाज के बेस पे दिया जाना शायद संभव नहीं रहेगा। और अगर मिलिट्री सर्विस पे पीस फील्ड के बेस में दिया जाए तो एक जो एम्प्लॉय है जो जम्मू कश्मीर से पेंशन चला जाता है तो उसको एमएसपी मिलेगा, और एक एम्प्लॉय मान लीजिए जो कि झांसी से पेंशन चला जाता है तो उसको तो एमएसपी मिलेगा नहीं, तो उनके पेंशन में डिफरेंस हो जाएगा। क्या यह संभव है कि एक जम्मू कश्मीर से पेंशन जाए और उसको पेंशन ज्यादा मिले, और जो एक झांसी से पेंशन जाए तो उसको कम पेंशन मिले? तो एज ऑफ नाउ जब तक एमएसपी पेंशन में जुड़ा है तब तक शायद ऐसा संभव नहीं दिखता मेरे हिसाब से। बाकी सोच आपकी है, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। आपका क्या ख्याल है कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे भी थोड़ा सा एक आइडिया दीजिएगा कि क्या हो सकता है, क्या मेरा जस्टिफिकेशन सही है, या सही मायने में ऐसा हो सकता है कि इन बेस के ऊपर एमएसपी दिया जाए। तो इसी जानकारी और इसी जस्टिफिकेशन के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।